भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है, पर यह जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। इस खूबसूरती से भरे देश में ऐसी हजारों रहस्यमय घटनाएं हुई हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं समझा पाया, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिर साइंस। आइए एक्सप्लोर करते हैं भारत की एक ऐसी रहस्यमय घटना जिसे किसी ने नहीं समझा पाया। रेड रेन ऑफ केरला। वो घटना इस दुनिया की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक है। इससे आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और ये आज तक अनसुलझी पड़ी है। इसे आप गूगल पर भी सर्च कर देख सकते हैं। दिन था 5 जुलाई 2001। समय था दोपहर। लोग उस सुहाने दिन का मज़ा ले रहे थे, पर अचानक से बिजली कड़कनी शुरू हो गई और एक ऐसी चीज़ हुई जिससे वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए, और वो थी बारिश। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, पर वो कोई आम बारिश नहीं थी, वो खून की बारिश थी। ऐसा वहाँ के लोगों का मानना था। मैं आपको ये मानने पर मजबूर नहीं कर रहा हूँ कि वो खून की बारिश ही थी, पर चलिए थोड़ा साइंटिफिक और रियलिस्टिक बात करते हैं। उस दिन अचानक ऐसी जो बारिश शुरू हुई उसकी कलर लाल थी, और बस लाल ही नहीं, कई लोगों ने येलो, ग्रीन और काले रेड ड्रॉप को भी रिपोर्ट किया। पहले पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई खास घटना नहीं है, ये बस कुछ डस्ट यानी धूल के टुकड़े हैं जो पॉल्यूशन के चलते या फिर किसी मिट्योर यानी उल्का के चलते बारिश में मिल गए हैं। साइंटिस्ट फिर उस रेन के सैंपल को एक लैब में ले गए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसे स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि ये किसी मिट्योर की पार्टिकल्स नहीं हैं, बल्कि ये ऐसी पार्टिकल्स हैं जो जिंदा थीं। जी हाँ, आपने सही सुना, जो जीवित पार्टिकल्स थी जिनके अंदर लाइफ थी। साइंटिस्ट को वो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी जैसी लग रही थी, जिससे इंसानी खून बना है, ये सेल जैसी दिख रही थी। वो साइंटिस्ट कैसे पता करते कि ये सच में जिंदा है कि नहीं? इसका एक ही तरीका था, और वो है इसके डीएनए के स्ट्रक्चर को देखना। पर असल में उस पार्टिकल के अंदर कोई डीएनए नहीं था। उस पार्टिकल की हरकतें एक जिंदा सेल जैसी थीं, पर उसमें कोई डीएनए मौजूद नहीं था। वो सिर्फ एक अजीब पैराडॉक्सिकल लाइफ यानी विदाउट लाइफ था। पर कई साइंटिस्ट डिबेट में थे कि इसकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल में होनी चाहिए, और क्योंकि अगर और भी एडवांस डिवाइसेस से हम उसकी जांच करें तो हमें ये पता चल सके कि इसकी सच्चाई क्या है। ये इतनी मिस्टीरियस ड्रॉप थी कि साइंटिस्ट ने 10 साल तक ड्रॉप को लैब में रखा। 2001 में तो ये सामने आया था कि उसमें कोई डीएनए नहीं था, पर 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लेमोर्गन के डॉक्टर राजकुमार गनपा और डॉक्टर स्टोर हो ने जब कुछ एडवांस डिवाइसेस से इसकी जांच कई महीनों तक बारीकी से की, तो इन्हें ये पता चला कि इसमें डीएनए सच में मौजूद है। पर एक बात तो सोचने जैसी है कि एक ऐसी अननोन पार्टिकल जिसे दुनिया के किसी और जगह पर नहीं पाया गया, वो आखिर केरला में कहाँ से आई, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। ऐसी चीज़ें तो हमारी नॉन धरती के किसी और जगह पर तो कभी नहीं पाई गई। इसी सारे कंफ्यूजिंग फैक्ट्स के चलते आज तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं कि उस समय आखिर ये लाल कलर की बारिश कैसे हुई थी।